डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 2 का सॉल्यूशन। बीजगणितीय सर्वसमीका एवं बहुपद के शून्यक। यह जो हमारी वर्कशीट है यह बीजगणितीय सर्वसमीकाओं पर आधारित है। हमारे पास कुल टोटल 8 समीकाएं दी गई हैं। हमें उन 8 समीकाओं का यूज़ करके हमें उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो सॉल्व करने हैं। तो पहली सर्वसमीका क्या है उसे देखते हैं। a प्लस बी की घात 2। इसको देखिए, हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, a की घात 2 प्लस ए बी प्लस बी की घात 2। तो ये कुल टोटल क्या बनेगी, a प्लस बी की घात 2 बराबर है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, x प्लस वाई की घात 2। यहाँ पर x क्या है a और y क्या है b। अगर इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल आएगा, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2xy। एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है 3a प्लस बी की घात 2। यहाँ पर a क्या है 3a और b क्या है b। इस सर्वसमीका में वैल्यूज रखने के बाद हमें मिलता है 9a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 6ab। सर्वसमीका 2 पर आइए, a माइनस बी की घात 2। ये क्या बनेगी आपके पास, देखिए यहाँ पर इसका इलेबोरेशन भी दिया गया है आपको, लेकिन हमें जो है वो सर्वसमीका को अच्छे से लर्न करना है, समझना भी है। a की घात 2 माइनस बी की घात 2 माइनस बी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसे सॉल्व करने के बाद आता है a की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, x माइनस वाई की घात 2। यहाँ पर x क्या है a और y क्या है b। तो इस सर्वसमीका में वैल्यूज रखने के बाद हमें मिलता है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 2xy। एक और एग्जाम्पल है 3a माइनस बी की घात 2। यहाँ पर a क्या है 3a और b क्या है b। तो यहाँ पर हमें a की जगह 3a और b की जगह b रखना है, तब हमें आंसर मिलता है 9a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 6ab। चलिए सर्वसमीका 3 पर चलते हैं। a की 2 माइनस b की 2, a माइनस b इंटू ए प्लस b। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है t की 2 माइनस s की 2। इस सर्वसमीका में a की जगह t और b की जगह हमें s रखना है, तो हमें क्या मिलेगा t प्लस s इंटू टी माइनस s। अगला है 96 मल्टीप्लाई 104। 96 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4। यहाँ पर a कितना है 100 और b कितना है 4। तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद हमें मिलेगा 100 की 2 माइनस 4 की 2, 9 9 8 4। सर्वसमीका 4, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स की 2 जमा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, 104 गुना 103। 104 को हम 100 जमा 4 लिखेंगे, 103 को हम 100 जमा 3 लिखेंगे। यहाँ पर हमें 104 को इस तरह से लिखना है कि x बराबर हो जाए और a और b अलग हों। x बराबर करने के लिए हमने 104 को 100 जमा 4 लिखा और 103 को हमने x जमा 100 जमा 3 लिखा। यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद x की जगह हमें 100 रखना है, a की जगह हमें 4 रखना है और b की जगह हमें 3 रखना है। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने के बाद हमें 10712 आंसर मिलता है। एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है x जमा 3 इंटू एक्स जमा 2। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, x की 2 जमा 5x प्लस 6। सर्वसमीका 5, a प्लस बी का घन। a प्लस बी का घन दे रखा है, a प्लस बी जमा इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी का घन क्या बनेगा, a की 3 जमा 3ab इंटू ए प्लस बी जमा b की 3। एक एग्जाम्पल है आपके पास
101 101 का 3, तो ये क्या बनेगा, इसको हम 100 जमा 1 लिख सकते हैं। 100 जमा 1 का घन, a है 100 और b है 1। तो इस आइडेंटिटी में वैल्यू रखने के बाद a की 3 जमा 3ab इंटू a प्लस b की 3 में वैल्यू रखने के बाद हमें आंसर मिलता है 1030301। अगला एग्जाम्पल है 5x जमा 3y की 3। यहाँ पर a कितना है 5x और b कितना है 3y। यहाँ पर इस सर्वसमीका में a की जगह 5x और b की जगह 3x रखने के बाद हमें आंसर ये मिलेगा। सर्वसमीका 6 a माइनस बी की घात 3, इसकी सर्वसमीका क्या बनती है, a की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी की 3। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 99 की 3। 99 को हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 1। तो यहाँ पर a की जगह 100 और b की जगह 1 रखने के बाद हमें आंसर मिलेगा 970299। अगला है 4a माइनस 2b की 3। इस आइडेंटिटी में a की जगह हमें रखना है 4a और b की जगह हमें क्या रखना है 2b। अगला है सर्वसमीका 7 x जमा y जमा z की 2। इसकी क्या बनती है x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है a प्लस 2b प्लस 3c की घात 2। यहाँ पर x की जगह a है, y की जगह 2b है और z की जगह 3c है। इस सर्वसमीका में आपको ये सारी वैल्यू रखने के बाद हमें ये सब मिलेगा। अगली है हमारे पास सर्वसमीका 8। सर्वसमीका 8 को देखिए, x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 माइनस 3xyz। ये है x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर अगर हमें इस वैल्यू से हम मिलाएं इसे, तो x कितना है a, y कितना है 2b, z कितना है 4c। इस आइडेंटिटी में इसकी वैल्यूज़ रखने के बाद हमें मिलेगा a जमा 2b जमा 4c, a की 2 प्लस 4b की 2 प्लस 16c की 2 माइनस 2ab माइनस 8bc माइनस 4ac। ये 8 सर्वसमीका आपको दी गई हैं। इन 8 सर्वसमीकाओं को आपको अपनी कॉपी पर लिखकर अच्छे से पहले आपको याद करना है। उन्हें याद करने के बाद ही आप इनके ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें कर पाओगे। चलिए इस वर्कशीट का जो सेकंड पार्ट है बहुपद के शून्यक, अब मैं उसे बताती हूँ। यदि px बराबर है 0 तो x किसी बहुपद का शून्य होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे px बराबर है x प्लस 5, तो इस बहुपद का शून्यक -5 है। शून्यक का मतलब होता है कि यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यू रखें जो इसे 0 बनाए। देखिए x प्लस 5 में यदि हम x की जगह -5 रखेंगे तभी यह 0 बनेगा। -5 प्लस 5, एक वैल्यू अगर प्लस की हो एक वैल्यू अगर माइनस की हो तो वो दोनों आपस में कट जाती हैं। तो इस तरह से -5 इस बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद के लिए सही शून्यक पर घेरा लगाइए। आपको कुछ बहुपद दे रखे हैं, देखिए उन्हें पढ़ते हैं। पहला है a प्लस 4/7। यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे हम -4/7 रखने पर एक वैल्यू प्लस की हो जाएगी एक वैल्यू माइनस की, तो आपस में कट जाएंगी। तो -4/7 इसका शून्यक है। y माइनस 3/2, यहाँ पर y की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 3/2, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, तो कट जाएंगे आपस में। तो 3/2 इसका शून्यक है। 5a प्लस 6, इसका शून्यक निकालने का एक मेथड है। 5a प्लस 6 बराबर है 0, तो a की वैल्यू आएगी -6/5। यहाँ पर यदि हम a की जगह -6/5 रखेंगे तो यह 0 बन जाएगा। बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए।
y प्लस 1/2, यहाँ पर y की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, -1/2, जो इसको 0 बनाएगा। 2x प्लस 3, यहाँ पर 2x बराबर है -3, तो x बराबर है -3/2। तो इस बहुपद में हमें x की जगह -3/2 रखना पड़ेगा, तभी यह बहुपद शून्यक बनेगा। पाई माइनस x बराबर है माइनस पाई, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर है पाई। इसका मतलब है इस बहुपद में हमें x की जगह पाई रखना पड़ेगा, तब यह बहुपद हमारा शून्यक बनेगा। 5/2 माइनस x, यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 5/2। इसका मतलब है 5/2 रखने पर यहाँ पर यह बहुपद शून्यक बन जाएगा। तो ये था वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है बच्चों आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।